यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लाइन चार्ज का। ये हमारा लेक्चर वन का टॉपिक है और ये नेक्स्ट लॉजिकल इसलिए है क्योंकि ज्योमेट्री सिमिलर है। इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा ज़्यादा है, उतना ही है। तो देखते हैं ये ज्योमेट्री क्या है। यहाँ पे हम अभी फाइनाइट वायर लिया है। तो और हम यहाँ पे जो डी पॉइंट है, जो वायर से परपेंडिकुलरली आर नॉट दूरी पे दिया है, वहां पे फील्ड निकाल दिए हैं। तो देखो ऐसे ये जो वायर के एंड है, वो हम कहेंगे कि नीचे वाला और थीटा वन दे रहा है और ऊपर वाला थीटा टू एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ओके, ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि हम ये डेरिवेशन जैसे अ, इस चार्ज रिंग के लिए जो आर था ना स्लांटेड, वैसे ये स्लांटेड रखने के लिए तो थीटा वन नीचे होता है, थीटा टू ऊपर है यहाँ पे। ओके, और अगर ये तो पूरा वायर जो है वो लैम्बडा से है, तो डी क्यू अगर कोई एक पॉइंट ले ले तो उसकी वजह से डीई डी पे निकलेगा। और डी क्यू तो लैम्बडा डी एल आपको पता है। तो ये डी जो है उसको पूरे वायर पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल ई मिलेगा। ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे आप इस वायर को अगर बढ़ाते जाओ तो थीटा वन और थीटा टू का क्या हाल होगा। इनफाइनाइट कर लो तो थीटा वन और थीटा टू कहेंगे कि पाई बाय टू हो गए 90 डिग्री, देखो ऐसे, है ना। क्योंकि वो पैरेलल हो जाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं। बट नेवरथलेस जो फाइनाइट और इनफाइनाइट है वो इस थीटा वन थीटा टू से जुड़े हुए हैं। दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो नाउ लुक एट दिस इनफाइनाइट वायर थिंग अगेन। हम पॉइंट डी पे निकाल रहे हैं डी फॉर द स्मॉल चार्ज डी क्यू विच इज लैम्डा डी एल। ओनली थिंग इज यहाँ पे वायर इनफाइनाइट है, तो जैसे कहा एंगल आपका 90 डिग्री होने वाला है। और इसका जो ई है वो लैम्डा बाय आर नॉट के प्रोपोर्शनल आएगा। तो हम डेरिवेशन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे, उसी हिसाब से आप याद रखेंगे, वो नेचुरल रहेगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे। लैम्डा का यूज करेंगे डी क्यू के लिए। और थीटा जो है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अलजेब्रा आता है वो इस थीटा का है, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है। और सिमेट्री की आर्ग्यूमेंट यहीं भी काम आएगी, ई एक्स और ई वाई में। बिना विदाउट सिमेट्री भी हम इस बार आपको दिखाएंगे। और फाइनाइट के लिए जैसे हमने थीटा वन थीटा टू देखे, तो थीटा वन थीटा टू के फॉर्म में भी हम याद रखेंगे फॉर्मूला को। ओके, सो यू सी दिस इज द सेटअप। एक्चुअल सेटअप है ये इनफाइनाइट वायर के लिए, है ना। ये डी पॉइंट पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं। तो डी पॉइंट जो है वो आर दूरी पे है और थीटा एंगल बना रहा है। देखो जो आर है ना, ये यहाँ पे नीचे देखो, आर नॉट सेक थीटा, ये आर का एक्सप्रेशन हमें एक्स्ट्रा अलजेब्रा करने में काम आएगा। ओके, बिकॉज हमें पता है कि डी की फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर होता है ना। तो ये कंपोनेंट है यहाँ पे। ई एक्स आपको पता है कि ई कॉस थीटा हो जाएगा, ई वाई ई साइन थीटा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चा लाइन चार्ज है उसको ई एक्स ई वाई इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट में ब्रेकअप करके देखते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एल आता है, ये हमें पता है। और डी ई जो है वो डी क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ये भी हमें पता है।
तो देयरफॉर फाइनल फॉर्म विच वी, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 1 कहा है वो आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने आर को देखा था, आर नॉट सेक थीटा था, है ना। अब हम देखो ई एक्स और ई वाई निकालेंगे। अ, और ये ट्राइंगल जो है ए ओ डी, इसमें थीटा आर नॉट और आर, तो जो एल है वो आर नॉट टेन थीटा, तो डिफरेंशिएट करने पे आपको डीएल जो है वो सेक्सुअल थीटा डी थीटा हो जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से हम इस डीएल को इक्वेशन 1 में रखे हैं। जो एक्स्ट्रा अलजेब्रा मैंने कहा वो यहीं पर है। इतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा अलजेब्रा है, बाकी देखो ज्योमेट्री सिमिलर है। Okay, so therefore we have this expression for dE, which is lambda d theta upon 4 pi epsilon naught r naught, है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ई एक्स और ई वाई। ओके, और सिमेट्री की वजह से अगेन ई वाई कैंसिल होगा, ई एक्स ऐड होगा, है ना। तो लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ई एक्स ई कॉस थीटा बोल दो, ई वाई ई डी साइन थीटा बोल दो। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और पूरी फील्ड जो है वो ई एक्स और ई वाई में आएगी। ओके, तो देखो ये इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक करना है। तो जैसे मैंने कहा आपको, जो थीटा वन थीटा टू है वो याद रखना है। नीचे वाला थीटा वन था, माइनस पाई बाई टू होगा वो, और ऊपर वाला प्लस पाई बाई टू, क्योंकि रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, है ना। यही तो अ, हमारा रेफरेंस लाइन का मतलब है। ओके, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसलिए पाई बाय टू है। ओके, सो देयरफॉर वी इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाहर आएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, है ना। तो साइन पाई बाय टू होता है 1, और साइन माइनस पाई बाय टू होगा -1, तो माइनस माइनस +1 तो +2, इसलिए ये 2/4 का लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। आई होप ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा को करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई बाय टू 0 होता है, इसलिए ये ई वाई 0 आया। वेल, ई वाई तो वैसे भी 0 आने वाला था अगर सिमेट्री का हम लॉजिक यूज करते तो, बट यहाँ पे आपको याद रखना है ई एक्स का फॉर्मूला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, याद रखना ये इनफाइनाइट वायर के लिए है। ओके, तो ये, और लैम्ब अब देखो दूसरा, आपको डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ई एक्स कहाँ पे था हमारा डायरेक्शन, राइट, आई कैप में था अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 था। अगर लैम्डा लेस देन 0 था तो का डायरेक्शन माइनस आई कैप, ये याद रखना है। ओके, सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो सकता था ई वाई, और मैथमेटिकली भी हमने देख लिया। अब हम फाइनाइट वायर के लिए देखेंगे। यहाँ पे याद रखना है कि थीटा वन नीचे है, थीटा टू ऊपर है। अगर इस फाइनाइट वायर को हॉरिजॉन्टल कर दे तो आपका थीटा वन राइट में आएगा, थीटा टू लेफ्ट में आएगा, इट डजेंट मैटर। आपको ये पैटर्न से या हम फॉलो करेंगे। ओके, अगेन ई एक्स हम इस बार क्या, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज चेंज हियर इज इंटीग्रेशन लिमिट, है कि नहीं, होप यू अग्री। तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ना होके माइनस थीटा वन से थीटा टू जाएगा, दैट्स इट। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सो देयर फोर, और साइन ऑफ माइनस थीटा वन का माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होके ये रिजल्ट आया है। और ई वाई के लिए
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना? तो माइनस कॉस थीटा के लिए ये, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा अगेन, देयरफॉर दिस इज द रिजल्ट। थोड़ा सा इसको आप पॉज करके समझ लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं, इसको याद रखना है। फाइनाइट के लिए लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक्स के लिए, और कॉस के वाई कंपोनेंट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। थोड़ा आपको मेमोरी पे, है ना, इटरेट करके याद रख लो। अगर अब ये स्पेशल केसेस है, एंड लॉन्ग वायर का एंड लोगे तो आपको कौन सा एंड है उस हिसाब से, अगर नीचे वाला एंड लोगे तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? देखो इसमें तो थीटा 1 0 है, तो आप फिर अपनी जो फॉर्मूला है उसमें आपको थीटा की वैल्यूज अकॉर्डिंगली प्लग करनी है। तो स्पेशल केस, अगर ऊपर वाला एंड पे लेना चाहते हैं तो हम थीटा 2 0 लेना पड़ता ऐसे। तो ये सारे स्पेशल केसेस हैं। अब देखो, इसका रिजल्टेंट अगर चाहिए तो दोनों परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर यही आएगा, ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर, प्लग इन करो, और इनके बीच का रिजल्टेंट का एंगल जो है वो आप टेन थीटा ई वाई बाई ई एक्स होता है। दोनों सेम है इसलिए थीटा 45 आया है। तो यही है, अ, ये दो फॉर्मूला जो है यही आपको याद रखने हैं, और यही एसेंस है। अब इसका समरी देखो कि वेरिएबल थीटा के लिए हमने कैसे निकाला, और ई जो है आपको याद रखना है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? अलग अलग वेरिएशन है, एक किसी एक को पकड़ के चलोगे मेरे ख्याल से ये जो है वो आपको आसान, और इनफाइनाइट के लिए ई वाई 0 आता है, और फाइनाइट वायर के लिए भी यही फॉर्म आसान है। ई एक्स के लिए लैम्बडा बाय 4 पाई नॉट एप्सिलॉन आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और वहां पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वाई के लिए। ओके, सो और फिर रिजल्टेंट आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये आप निकाल सकोगे अगर ये दो फॉर्मूला याद है तो। होप दिस is sufficient, and we will continue for the next 2 3 shapes in the same logical development. Thank you.